ट्वेल्थ क्लास ग्रामीण महिला विद्यापीठ के चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 5वीं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन चल रही है। ठीक है, इसमें मैंने कल आपको जो क्वेश्चन बताई थी उसके बाद आज मैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 में से बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.1 ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में क्योंकि कल तक मैं आपको उसका बेसिक भी बता चुका हूँ, अब एक्सरसाइज में से देखते हैं क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, उसमें लिखा हुआ है कि x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए अवयव, एक अवयव दे रखा है a बराबर, a के नाम पर मान लेते हैं हम, तो 1 - 2 3, 1 - 2 3, 1 2 1 और x 2 3 अव्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय है। अब देखो यहाँ शब्द है, आपको एक तो चीज़ ये पूछ रहा है कि x का मान किस मान के लिए, यानी x का मान अज्ञात है मेरे पास में। अब x की जगह परीक्षा में ये कहीं पर भी k भी लिख सकता है, अल्फ़ा भी लिख सकता है, बीटा भी लिख सकता है ना, और x y z में से भी कुछ भी लिख सकता है। अब व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय दो शब्द हैं यहाँ पर। अव्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय के आगे है लगा दिया तो अव्युत्क्रमणीय। अब जब अवयव अव्युत्क्रमणीय है, क्रमणीय हो, अब आपको क्या लिखाया मैंने स्टेप, व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय। तो a का मान इक्वल 0 होना चाहिए। अब ये होना चाहिए, ठीक है ना, ये स्टेप लिखना जरूरी होता है क्योंकि उसे पता थोड़ी है आप क्या निकालना चाह रहे हो। अगर गलती से यहाँ व्युत्क्रमणीय लिखा हुआ जाए तब फंस गए ना हम, तो तब आएगा लिखा हुआ नॉट इक्वल 0। और अगर मान लो कि यहाँ अव्युत्क्रमणीय कह रहा है तो अव्युत्क्रमणीय कहने का मतलब है इक्वल 0। ये स्टेप है इसका समझने का। अब इस स्टेप के आधार का मतलब है कि अवयव a का मान 0 के बराबर। चलिए तो इस सॉल्यूशन में ही मैं यहाँ प्रश्नानुसार कर लेता हूँ। प्रश्नानुसार a की वैल्यू निकालनी है तो ये खड़ी लाइन में लिख देंगे, ठीक है। 1 1 x -2 2 2 3 1 3 बराबर 0 डायरेक्ट लिख दो अब तो यहाँ, ठीक है। a का मान बराबर 0 सीधा, क्योंकि हमने ये लिख दिया इसको यहाँ पर। अब क्या होगा, इसका प्रसार करेंगे हम पहली पंक्ति के अनुसार। तो यहाँ लिख लेना R1 के अनुसार प्रसार करने पर। अब ये कोई अनिवार्य नहीं है आप R1 के अनुसार प्रसार करो, R2 में भी कर सकते हो, R3 में भी कर सकते हो, C1 में भी कर सकते हो, C2 में भी, C3 में भी, जिसमें आपको सुविधा लगे। लेकिन जनरली R1 थोड़ा सिंपल पड़ता है। अब 1 लिखेंगे, अब इसका सेकंड लिखेंगे, 1 का पंक्ति स्तंभ छोड़ दिया, 2 1 2 3, फिर बीच का अवयव सेकंड नंबर का, इसका चिन्ह बदल कर इसका सेकंड 1 1 x 3, फिर 3, ठीक है। इसका सेकंड में स्तंभ छोड़ दो, ये 4 अवयव बराबर परिणाम 0 है। अब इसका सरल करेंगे तो 2 3 6, यानी ये गुणनफल तो जिस चिन्ह में आ रहा है उसी में करेंगे, और एंटी डायगोनल गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल देंगे। 6 - 2 × 2 और 3 × 3 माइनस x × 1 x 2 - 2x बराबर 0। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें बचा परिणाम 4 जो कि बाहर के 1 से गुणा है,
या तो 1 से गुणा करके लिख दो इसको, 6 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 2x प्लस 6 माइनस 6x बराबर 0। ये लो मैंने सारा गुणा कर दिया। अब इसके बाद में हम x वाली संख्या देखते हैं कितनी है, और वैसी संख्या देखते हैं 6 और 6 12 और 6 18 माइनस 2, 18 में से 2 कम किए 16 माइनस 8x बराबर 0। तो इस तरह से आपको ज्ञात हो जाएगा 8x बराबर 16। तो x का मान 16/8 अर्थात कितना, 2। ठीक है, तो ये इस तरह से किसी अज्ञात संख्या का मान निकालना जबकि अवयव अव्युत्क्रमणीय हो। ठीक है, व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय में अंतर होता है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है ना। और थर्ड में क्या है, यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हैं और तीनों में ये पूछा है कि व्युत्क्रमण अवयव ज्ञात करो। तो तीसरा क्वेश्चन में ए इनवर्स निकालना है, तो निकाल लोगे आप लोग। 3/3 का है, इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं, तो 3 दे रखे ना, तो इसमें से एक मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड ही बता देता हूँ। अवयव ए बराबर 0 1 माइनस 1 और 4 माइनस 3 4, 3 माइनस 3 4, ये आपको दे रखा है। अब ये पूछ रहा है कि निम्न अवयव का व्युत्क्रमण अवयव ज्ञात करो। यानी अवयव का व्युत्क्रमण अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करो। यानी हमको ए का ए इनवर्स निकालना है। अब स्टेप क्या आएगा, सॉल्यूशन बताओ। हाँ, कैसे बताओगे? सबसे पहले क्या निकालना, ए का मान, क्योंकि व्युत्क्रमणीय है या नहीं इसकी पहचान करने के लिए, तो ए का मान निकालेंगे। तो इस तरह से 0 4 3 1 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 4 4। ठीक है, सरल कैसे करेंगे बताओ। इसका पहली पंक्ति के अनुसार प्रसार कर लो। 0 लिखो, सेकंड लिखना -3 4 4। सेकंड अवयव लिखो, इसको ऋणात्मक कर देना, धनात्मक दे रखा है तो 4 3 4 4। और फिर थर्ड अवयव लिखो, जिस चिन्ह का दे रखा है उसी को लिखेंगे अपन, केवल इसको बदलेंगे, इसके चिन्ह को। तो 4 3 और -3 तो परिणाम बताओ। इसका गुणा -12 और इसका हो गया +12। इसका +12 क्यों हुआ, ये तो जो जिस गुणनफल में आ रहा है उसी में लिखेंगे, माइनस में आ रहा है तो माइनस में। इस गुणनफल को हम चिन्ह बदल कर लिखेंगे। 16 -12 और -12 +9। 0 से अंदर की संख्या को गुणा करेंगे, वैसे भी ये 0 गई। -1 अंदर 4 और -3, तो क्या बचा, -4 +3 यानी -1, जो कि नॉट इक्वल 0 है। अब अगर ये मान 0 नहीं आया तो इसका मतलब अवयव का व्युत्क्रमण ज्ञात करना संभव है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे अवयव ए का व्युत्क्रमण अवयव संभव है। ये लाइन बतानी होती है। ठीक है, अब आपको प्रत्येक अवयव का सहखंड उपसारणी, तो अवयव का उपसारणी कैसे बताएंगे सभी का। तो सभी का आपको मैंने एक स्टेप पहले बता दिया था, अवयव और उपसारणी, अवयव और सहखंड, सॉरी। तो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक का मिटा दूँ मैं, ठीक है ना।
अब मैं यहाँ लिखता हूँ अवयव और यहाँ लिख लूँगा मैं सेकंड। जैसे कि अवयव A11, A12 और A13 है ना, A21, A22, A23 पर कौन कौन से हैं, A31 भी अलग निकाल देंगे। पहले हम इसको देखते हैं, 0, 1, -1, 4, -3, 4। इसका सेकंड हुआ F, या तो F लिख लो या A लिख लो, ठीक है। A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है ना। तो सामने देखते हैं, मैंने आपको यहाँ एक स्टेप समझाई है कि जिनके क्रमांक का योग सम आता हो, उसके आगे तो प्लस चिन्ह लगा दो और बाकी के आगे माइनस चिन्ह लगा दो, क्योंकि विषम के आगे माइनस लगा देंगे। फिर इसी प्रकार A31, A32 और A33 तीन और हैं ये अवयव, 3, -3, 4। इसका सेकंड देखते हैं, A31, A32, A33। आगे चिन्ह बताओ, 3 और 1 4, 3 और 3 6, ये दोनों तो प्लस और ये माइनस। अब इनके सेकंड देखेंगे, उपसारणिक बताते हैं क्या होगा। -3, 4, 4। दूसरे का बताओ, इसका 4, 3, 4, 4। अच्छा, इसका बताना 4, 3, -3, -3, ठीक है। अच्छा, फिर इसका बताना है 1, -1, 1, -1, -3, 4। फिर इसका बताना है तो 0, -1, 3 और 4। अच्छा, फिर उसके बाद में इसका बताना है तो 0, 1, 3, -3। इसका बताओगे तो 1, -1, -3, 4। इसका बताना है तो 0, -1, 4, 4। अच्छा, नीचे वाले लास्ट वाले का बताओगे 0, 1, 4, -3। ये आ गया ना आपके यहाँ तक सारे। इनका सबका सरल -12 + 12, ठीक है, -12 + 12, तो टोटल क्या हो गया 0। अच्छा, सेकंड में बताओ, बराबर 0 हो गई। माइनस लगाओ, 16 - 12 बचा कितना, -4। अंदर 4 बचा लेकिन 12 माइनस है। अच्छा, यहाँ पर लिखो -12 + 9 यानी -3। फिर इसमें बताइए ना 4 और -3 यानी -1। 0 + 3 यानी 3। इसमें क्या बचा, माइनस आगे है तो 0 - 3 यानी ये भी 3 आ गया। और इधर देखो 4 - 3 यानी 1 बचा यहाँ पर, और इसमें माइनस लगा के 0 + 4 यानी 4 बच गया माइनस का, और इसमें बच जाएगा 0 - 4 यानी -4। तो इस तरह से ये हमको सभी अवयव के मान ज्ञात हो गए हैं। कितना आया, 0 - 4 - 3, 0 - 4 - 3 और -1 3 3, -1 3 3 और फिर 1 -4 -4, ठीक है, मान तो सही आ गए। अब अपने को बताना है एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए का मतलब है कि जो अवयव जिस क्रमांक पर है उसका सेकंड उसी क्रमांक पर एक अवयव में लिखकर ऊपर से टी लगा दो। तो 0 -4 -3 तीन हो गए, फिर -1 3 3 इधर लिखना, फिर 1 -4 -4।
अब इस ट्रांसपोज को हटाओगे, तो ट्रांसपोज को हटाओगे ना तो क्या लिखा जाएगा, ट्रांसपोज को हटाने पर पंक्ति स्तंभ में 0 - 4 - 3 पहली पंक्ति होगी, पहली दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगी। ये आ गया आपका सहखंडज ऑफ ए। ठीक है, ए का सहखंड आ गया और ए का मान मैंने आपको पहले बता दिया था, ये था -1। अब क्या करना होगा कि इसका मान हमारे पास में जो -1 आया है उसके बाद वो पूछ रहा है कि व्युत्क्रमणीय अभिव्यक्त करो, तो आपको यहाँ लिखना है कि ए इनवर्स 1/a की वैल्यू इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है। अब इसमें मान रख दो, मान रखोगे तो 1/-a और यह अभी लिख दो, ये जो अपने लास्ट में निकाला है 0 - 1 1 -4 3 -4 -3 3 -4। ठीक है, अब आप चाहो तो ये जो -1 है ना बाहर वाला, इसका पूरे चिन्ह का अंदर गुणा कर दो, तो अंदर माइनस वाली तो प्लस में और प्लस वाली माइनस में बदल जाएंगी, चाहे तो, नहीं तो आप यहाँ छोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका, यही आंसर है। ओके, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम कल दोबारा देखेंगे। ओके।